16वां सवाल क्या कहता है? 16वां सवाल कहता है एक हेनरी की कुंडली मतलब L बराबर 1 हेनरी। जिसको जो चीज ना समझ में आए वो पूछ लेना आराम से, ठीक है। जिसको जो भी चीज नहीं समझ में आ रही है वो पूछ लेना। 1 हेनरी की कुंडली 200 वोल्ट, 200 वोल्ट मतलब V का मान 200 वोल्ट, ठीक है, वोल्टेज दिया है। 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़ी हुई है। F बराबर दिया है 50 हर्ट्ज, ठीक। जो चीज ना समझ में आए बार बार पूछना, कह रहे हैं कि पूछ लेना। परिपथ में प्रतिघात, भाई L जुड़ा है तो उस प्रतिघात का नाम होता है प्रेरण प्रतिघात। C जुड़ा हो तो उस प्रतिघात का नाम होता है धारतीय प्रतिघात। तो XL निकालना है, XL आपको फाइंड करना है सबसे पहला काम। दूसरा उसने कहा है क्या? हर्ट्ज आवृत्ति है, हर्ट्ज मात्रा के आवृत्ति का, ठीक। परिपथ में प्रतिघात धारा का मान, दूसरी स्थिति में निकालना है परिपथ में धारा का मान, और तीसरी स्थिति में निकालना है धारा व वोल्टेज के बीच में कलांतर। तीन बातें हैं, अब जरा गौर से समझो। तीन बातें, L दिया, V दिया, जो वोल्टेज दिया होता है वह हमने बताया था VRMS से ही होता है। परिपथ का प्रत्यावर्ती वोल्टेज ही परिपथ का वोल्टेज का वर्गमाध्य मूलमान कहलाता है। हमें XL निकालना है तो XL बराबर हम जानते हैं ओमेगा L, और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई F इंटू L ज्यों का त्यों, ठीक। ये आपका निकल आएगा 2 पाई F का मान है 50, L का मान है 1, तो निकल आया आपका एक मान। दूसरा मान है I, तो I बराबर आ जाएगा, देखो I बराबर ओम के नियम के आधार पर देखें तो I बराबर होता है V अपॉन R। V का मतलब वोल्टेज आपके पास में ये है और R का मतलब XL है, तो ये आ गया आपके पास में दूसरा वैल्यू। और तीसरी वैल्यू जो कलांतर है, कलांतर आपका 90 अंश कहलाएगा, क्योंकि जब प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल L जुड़ा हो तो वोल्टेज 90 अंश अग्रगामी होता है, यानी फाइनली वोल्टेज और धारा में 90 अंश का कलांतर होता है। या केवल C जुड़ा होता तो भी 90 अंश का कलांतर होता, लेकिन तब वोल्टेज धारा से 90 अंश पश्चगामी होता, और जब R अकेला जुड़ा होता तब दोनों समान कला में होती। कल ऐसा सवाल आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 17वां, और यह एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर क्रमशः 12 वोल्ट और 16 वोल्ट। देखो बता, श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रेरकत्व और प्रतिरोध, एक प्रत्यावर्ती धारा पर एक प्रत्यावर्ती परिपथ है और उसमें L के साथ R को जोड़ा गया है। L जोड़ा गया, प्रेरकत्व जोड़ा गया और प्रेरकत्व के साथ प्रतिरोध जोड़ा गया। इन दोनों के सिरों के बीच विभवांतर 12 और 16 है, यानी L के सिरों के मध्य विभवांतर को हम VL लिख लें, 12 वोल्ट है, और R के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को VR लिख लें, 16 वोल्ट है, ठीक है। L के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर 12 वोल्ट, R के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर 16 वोल्ट है। परिपथ का संपूर्ण विभवांतर क्या होगा, परिणामी विभवांतर क्या होगा, जब हम आपको पढ़ा रहे थे कि सर्किट में L और R जुड़ा हुआ हो, सर्किट में L और R जुड़ा हुआ तो परिपथ का परिणामी विभवांतर V स्क्वायर बराबर होता है VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। कर लोगे, 16 का वर्ग कर लो, 12 का वर्ग कर लो, दोनों को जोड़ के वर्गमूल ले लो, बात खत्म हो गई। डाउट हो तो पूछ लो, ठीक। 18वां सवाल चित्र में प्रदर्शित, तो चलो पहले चित्र ही बना लेते हैं। एक जोड़ा है प्रतिरोध, प्रतिरोध के बाद में जुड़ी हुई है धारिता यानी संधारित्र, और संधारित्र के बाद में जुड़ा हुआ है ये कुंडली, और कुंडली के साथ में यहाँ पे लगा हुआ है प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत, और ये सर्किट क्लोज हो गया, ठीक है। ये R है, ये C है, ये L है, इसके सिरों के मध्य विभवांतर 40 वोल्ट है, C के सिरों के मध्य विभवांतर 80 वोल्ट है, और इसके सिरों के मध्य विभवांतर 40 वोल्ट है। ये सर्किट कंप्लीट है। उसने कहा है प्रतिरोध R, C तथा प्रेरकत्व L के सिरों के बीच उपलब्ध विभवांतर प्रदर्शित प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। विद्युत वाहक बल का मतलब ही है कि परिणामी विभवांतर, विद्युत वाहक बल का मतलब ही है परिणामी विभवांतर। परिणामी विभवांतर, तो भाई जब तीनों चीजें जुड़ी हुई होती हैं
तो परिणामी विभवांतर होता है VR स्क्वायर प्लस में होता है VL माइनस VC स्क्वायर या VC माइनस VL स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा VL माइनस VC का होल स्क्वायर। बस तो आप VR कवर कर दो मतलब 40 वोल्ट कवर कर दो, प्लस VL का मतलब है आपके पास में 40 वोल्ट और VC का मतलब है आपके पास में 80 वोल्ट। 40 में से 80 गए, 40 का वर्ग यहाँ पर आ जाएगा प्लस 40 का वर्ग यहाँ पर है, 4 चुको 16 प्लस 4 चुको 16, 16 रूट कुछ करके आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा सवाल है? 18वां सवाल है। ठीक है, 40 रूट 2 आ गया। अब चलते हैं आगे, समझ गए ना। 19वां सवाल देखो, R बराबर 10 ओम, L बराबर 0.8, R बराबर 10 ओम, L बराबर 0.8 हेनरी। ऐसी कहा के श्रेणी संयोजन में एक प्रत्यावर्ती विभव E बराबर कितना है? 240 साइन 300t, साइन 300t। परिपथ में प्रेरण प्रतिघात की गणना कीजिए, एक्सेल की गणना कीजिए। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और हमें एक्सेल का मान ज्ञात करना है। एक्सेल के लिए हमें ओमेगा चाहिए, तो एक्सेल बराबर होता है ओमेगा एल, और एल हमारे पास में दिया है और आर जबरदस्ती में दिया है इसमें। ठीक है, तो यहां से अगर हम तुलना कराएंगे इसकी, तो इसकी तुलना किससे होगी? ई बराबर E0 साइन ओमेगा टी से तुलना। ओमेगा बराबर कितना निकलेगा? ओमेगा टी बराबर 300t है, तो ओमेगा बराबर आ जाएगा 300। एक्सएल बराबर आपके पास में आ गया ओमेगा एल। ओमेगा का मान 300 था और एल का मान कितना था? 0.8। करो गुणा, 0.08 थी या 24, एक अंक के बाद दशमलव, देखो 240 आ रहा कि नहीं आ रहा? आ गया। अब चलते हैं अगले सवाल पे, 20वें पे। एक कुंडली की प्रतिबाधा, प्रतिबाधा को हम किससे व्यक्त करते हैं? Z से, और प्रतिबाधा दे रखी है 141.4 ओम। ठीक है, प्रतिबाधा, प्रतिरोध 100 ओम है, R बराबर क्या है? 100 ओम है। देखो क्वेश्चन अच्छा है, R बराबर 100 ओम है। कुंडली में प्रेरण प्रतिघात कितना होगा? कुंडली में प्रेरण प्रतिघात कितना होगा? भाई इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रत्यावर्ती परिपथ में R जुड़ा है और एक्सएल जुड़ा है, मतलब प्रतिरोध जुड़ा है और L जुड़ा है, दोनों बातें जुड़ी हैं। अगर दोनों बातें जुड़ी हैं और परिपथ की प्रतिबाधा दी है, तो परिणामी परिपथ की प्रतिबाधा होती है Z स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ठीक है, प्रतिरोध का स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, तो Z स्क्वायर मतलब 141.4 का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर और प्लस XL स्क्वायर। ठीक है, हो गया। कैलकुलेशन कर लो कि कैसे, 141.4 का वर्ग कर दो और यहाँ पर 100 का वर्ग कर दो, तो 10,000 इससे घटा दो और 10,000 घटाने के बाद में XL स्क्वायर बराबर आ जाएगा। फिर आप वर्गमूल ले लो, लेते बनेगा या नहीं बनेगा? बन जाएगा। भाई इसका वर्ग कर दो, इसका वर्ग कर दो, दोनों को घटा लो, घटाने के बाद में XL स्क्वायर निकल आएगा, स्क्वायर निकल आएगा तो वर्गमूल ले लो। मोबाइल से चेक कर लो भाई, ज्यादा है तो। 21वां सवाल देखें। एक 10 माइक्रोफैरेड धारिता, तो C का मान है बेटा 10 माइक्रोफैरेड धारिता। ठीक है, 10 माइक्रोफैरेड धारिता के संधारित्र को एक हेनरी प्रेरकत्व के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। L बराबर 1 हेनरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर होती है XL माइनस XC। कितनी होती है? तो XL बराबर क्या होता? ओमेगा L, ये हो जाएगा 1/ओमेगा C, और ओमेगा का मतलब 2πfL और 1/ओमेगा C का मतलब 2πfC। 2 गुणा पाई का मान रख देते हैं 3.14, F का मान रख देते हैं 50, L का मान रख देते हैं 1। जो चीज ना समझ में आए पूछ लेना। 2 गुणा 3.14 गुणा F का मान 50 और C का मान है 10 गुणा 10 की घात -6 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। ठीक, चलो इसे हम कैलकुलेट करते हैं। 50 दूनी 100 और 100 का गुणा करेंगे तो 314 आ गया, माइनस 50 दूनी 100, 100 का गुणा 314 में करा 314 आ गया। इसके बाद ये 10 की घात -5 बची
ऊपर गई तो ये ऐसे हम लिख सकते हैं, ऐसे बटे में 314 है, ठीक है, बटे में 314 है। इनका अंतर कहलाता है, मतलब ये प्लस ये माइनस भी हो सकता है, ध्यान रखना। तो जो अंतर आएगा वही आपकी प्रतिबाधा कहलाएगी। तो हम 314 लगतम ले लें, ठीक है। 314 का मल्टीप्लाई 314 में कर दें, कितना आएगा भाई? 4 चौको 16, 1 4 एकम 4 और 4 एकम 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 4 × 12, 4 × 12 दूनी 24, 24 और 1 25, 25 की 5 हासिल 2 और 3, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 तिरका 9। चेक करो कितना आ रहा। 98596 माइनस 1 2 3 4 5। एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लो और चेक करके हमको बता दो कि 314 गुणा 314 कितना आ रहा है, ठीक है। वैसे तो नहीं आएगा। अब क्या करना है, हमें इसे घटा देना है। 1 2 3 4 5 और ये है तुम्हारा कितना है घटाने पे? अरे 314 गुणा 314 और कितना लिखा हमने? अजीब नालायक हूँ। 10 में से 6 गए 4, 10 में से 10 गए 0, 10 में से 5 गए, 10 में से 10 गए 0, 10 में से 6 गए 4 और यहाँ बचा 1 और बस कहानी खत्म। चेक करो, -1404 बटे 314। 314 का बेटा भाग दे दो जरा। 1404 में 314 का अगर अपन भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 3 चौको 12, 4 दशमलव कुछ ही आएगा, 4 दशमलव 4.44 चलो मैच कर लो एक बार। ये है सवाल नंबर आपका 21 में है 4.5, ठीक है। तो ये माइनस चिन्ह हट जाएगा और यहाँ पर जाएगा 4.5 ओम। आगे बात समझ में? माइनस का मतलब यहाँ पे सिर्फ अंतर से लिया जाता है, चाहे हम एक्सएल माइनस एक्ससी करें चाहे एक्ससी माइनस एक्सएल करें, ये बात ध्यान रखना। तो इतना नोट। देखो 22वां सवाल, 22वां सवाल क्या कह रहा है? 22वां सवाल कह रहा है 0.21 हेनरी का प्रेरकत्व, L बराबर 0.21 हेनरी, ठीक है। मगजमारी ना करते हुए यहाँ पर ध्यान दे लेना। 0.21 हेनरी का प्रेरकत्व तथा 12 ओम का प्रतिरोध, R बराबर 12 ओम, R बराबर 12 ओम का प्रतिरोध 220 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज। तो V बराबर हो गया 220 वोल्ट और F बराबर है 50 हर्ट्ज, ठीक है। ये V VRMS ही कहलाएगा। आगे उसने कहा है स्रोत से श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं परिपथ में धारा का मान तथा धारा और वोल्टेज के मध्य कोण का मान, अर्थात कि कलांतर कितना होगा। तो I हमें ज्ञात करना है और फाई हमें ज्ञात करना है, I और फाई। जरा बात को समझो, I का मतलब है IRMS और यहां V का मतलब ये VRMS है। तो हमें कहीं ना कहीं Z चाहिए, I दिया है, V दिया है, Z चाहिए। और Z कैसे निकलेगा? R और L दोनों जुड़े हैं, तो इनका परिणामी प्रतिबाधा परिपथ की कितनी होगी? जब L और R जुड़ा हुआ होता है तो परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर होती है R² प्लस XL²। ये परिणामी प्रतिबाधा होती है। R² का मान तो हमें पता है लेकिन XL का मान हमें नहीं पता है, तो हम करेंगे R² प्लस XL का मतलब 2πfL का स्क्वायर बराबर R² मतलब 12 स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 पाई का वर्ग पाई स्क्वायर F का वर्ग 50 स्क्वायर गुणा L का वर्ग 0.21 स्क्वायर, ठीक। ये आ जाएगा 144 प्लस, बात को समझना जरा, ये आ जाएगा 4 गुणा 3.14 गुणा 3.14, या इसको ऐसा लिख ले हम 22/7 गुणा 22/7, 50 का वर्ग करेंगे 2500, ठीक है।
और 21 का वर्ग करेंगे 441, तो 0.0441। और यहां से हम दशमलव अलग कर लेते हैं तो 4 जीरो हमारे पास में नीचे आ जाती है। ठीक है, और हम 7 से इसे अगर काटते हैं तो 7 पना 35, 7 छंग 42, 42 और 7 3 21, और फिर 7 से काट देते हैं तो 7 नाम 63। ठीक है, तो अब यहां पर कितना बचा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, 25 चौको 100, और 4 से ये 4 कैंसिल हो गया। अब बचा 144 प्लस 22 का वर्ग बचा, 484 गुणा 9 बचा, और तो कुछ नहीं बचा ना। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया 144 प्लस 9 चौको 36, 6 3, 9 8 72 और 3 75 की 5 हासिल 7, और 9 चौको 36, 36 और 7 43, और इसको अपन ने जोड़ लिया तो ये कितना आया 6 4 10 0, और 5 4 9 और 1 10 की 0, और 4 और 1 5, और ये 4 4500। तो 4500 को आप लिख सकते हैं 3 तिरका 9 पना 45, 10 तिया 30 रूट 5। भाई देखो 30 जब रूट के अंदर जाएगा तो कितना बनेगा 900, 900 गुणा 5 बराबर 45। अभी हमारे पास में Z आ गया और हमको चाहिए था IRMS या I, तो I बराबर होता है V अपॉन Z, और V का मान था हमारे पास में 220 वोल्ट, और Z का मान है हमारे पास में 30 रूट 5। चेक कर लेते हैं भाई जरा, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, या गया 22, 3 रूट 5 का मान रख लो, चलो कितना आ जाएगा रूट 5 का अगर हम वर्गमूल लेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, एक बचा 2.3 लगभग, और यह जाएगा 22 बटे 3 तिरका 9, और 2 तिया 6। आप भाग दे लो भाई, 6 ती 18 और 9 ती 27, तो 2 दशमलव कुछ आना चाहिए लगभग। कितना, कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर है 22, और 22 3.28। भाग दे के चेक कर लो एक बार इसको, 22 में 6.9 का भाग दो तो 3.1, तो यह जाएगा। इतने एम्पियर की तो आ गई धारा, क्लियर है। इसके बाद पूछा था कला में अंतर यानी कलांतर, तो आप ये जानते हो क्या, जानते हो कि नहीं, चलो देखो, तो tan थीटा बराबर कितना होता है, यानी tan फाई बराबर कब, जब भाई L जुड़ा हो और R जुड़ा हो, L और R जब दोनों साथ में जुड़े हो तब क्या होता है, तब होता है XL अपॉन R। XL का मान कहीं निकाला हम लोगों ने, नहीं निकाला, अरे XL का मान चलो निकाल लेते हैं भाई। XL बराबर होता है 2 पाई FL बटे R। R का मान कहीं, R का मान तो चलो है, तो ये जाएगा 2 गुणा 22 बटे 7 गुणा F का मान है 50 गुणा L का मान है 0.21 बटे R का मान है 12। ठीक है, चलो देखो 7 21 0.3 नहीं 0.03 क्या हो गया बुकरिया खा ले रही कत में, देखो देखना समझना बेटा, 0.3 आ गए, 2 से काट दो 6 बार कट गया, और 2 से काट दो 25 बार कट गया, और 3 से काट दो 0.01 बार कट गया। ठीक है, अब कितना हो गया 25 दूनी 50 और 5 25 दूनी 50 5
55 और 0.01 का मल्टीप्लाई कर दिया 5.50, किसका मान आया tan फाई का, तो कलांतर कितना आया भाई 5.5, तो किसी का मान होता नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में, तो ये जाएगा tan इनवर्स 5.5। चेक कर लो। कौन ये तो हमने देखा था। एक मिनट खिसक ना बेटा। अरे भगवान हमने नहीं उड़ाओ जी। हमने यहाँ पर काय के लिए फालतू में डिस्टर्ब करवा रहे। अगला क्वेश्चन, नलायको पागल हो। 23वां क्वेश्चन देखो 60 हर्ट्ज आवृत्ति व 200 वोल्ट के प्रत्यवर्ती धारा स्रोत, मतलब F बराबर बेटा 60 हर्ट्ज है और प्रत्यवर्ती धारा स्रोत V बराबर 200 वोल्ट है, यानी कि ये VRMS ही है। धारा स्रोत के श्रेणी क्रम में 1/पाई हेनरी का प्रेरकत्व जुड़ा हुआ है, ठीक है, तथा 50 ओम का प्रतिरोध R बराबर 50 ओम ये भी है साथ में। परिपथ में प्रेरण प्रतिघात XL ज्ञात करना है। परिपथ में प्रेरण प्रतिघात प्रतिबाधा Z ज्ञात करना है। धारा I ज्ञात करना है। धारा तथा वोल्टेज के मध्य कलांतर फाई ज्ञात करना है। सब ज्ञात हो जाएंगी। बहुत इजी सवाल है, एटलीस्ट जिन्होंने चैप्टर पढ़ा है उनके लिए तो सरल है ही। XL मतलब ओमेगा L, ओमेगा नहीं है तो 2πfL, F दिया L दिया। Z बराबर जब XL निकाल लोगे तो XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये देखो अभी यहाँ पर आया था XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। I बराबर V अपॉन Z, Z निकालो XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर तो Z आ जाएगा, Z आ जाएगा। I निकाल लो, I बराबर V अपॉन Z। कलांतर निकालो जब R और L जुड़े होते हैं तो XL अपॉन R होता है, ये कलांतर होता है। बन जाएगा ना सारी चीजें, वही रिपीट हो रही हैं। 24वां सवाल, एक 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज, चलो V बराबर 100 वोल्ट, F बराबर 50 हर्ट्ज। प्रतिवर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व L, एक प्रेरकत्व का एक प्रेरकत्व का मान L ही है, इसको हम सर्कल में कर लेते हैं। और 31.4 ओम प्रतिरोध के साथ R बराबर 31.4 ओम प्रतिरोध के साथ एक बल्ब श्रृंखलाबद्ध जोड़े गए हैं। यदि वोल्टता और धारा के मध्य कलांतर π/4 हो, मध्य कलांतर π/4 हो तो L का मान कितना होगा। कलांतर π/4 है तो L का मान कितना होगा। उसने सीधा सी बात ये कहा है कि इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है और दोनों के वोल्टेज और धारा में कला में कोण जो है वो π/4 रेडियन है। जरा सोचने वाली बात ये है कि हम जानते हैं tan फाई बराबर होता है XL अपॉन R और tan फाई का मान दिया है π/4 और XL बराबर हम जानते हैं होता है 2πfL और R बराबर दिया है 3.14, ठीक। tan π/4 का मान होता है 1, 2 पाई का मान होता है 3.14, F का मान दिया है 50, L ज्यों का त्यों बटे 3.14 से 3.14 कैंसिल हो गए, 50 दूनी 100, L बराबर आ जाएगा 1/100 या 0.01 हेनरी। चेक करूंगा 24वां सवाल 0.01 हेनरी, ठीक है। आगे बात समझ में। चलो 25वां सवाल देख लेते हैं। एक प्रतिरोधहीन कुंडली का प्रेरकत्व L बराबर वही है आपके पास में बेटा 1/पाई हेनरी, ठीक है, 1/पाई हेनरी है। इसमें 0.2 एम्पियर की धारा, तो ये I बराबर 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर दो आप। धारा प्रवाहित करने पर कितना विभवांतर उत्पन्न होगा यदि आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो। V बराबर ज्ञात करना है जबकि F बराबर 50 हर्ट्ज। सिंपल सी बात है, V बराबर ज्ञात करना है, L जुड़ा हुआ है तो XL निकाल लो। XL बराबर 2πfL हो गया, XL I दिया है, V निकाल लो, V बराबर IXL। V बराबर क्या करेंगे
आई एक्सएल लगा देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। नॉट